साकियत जी ने रिटायरमेंट के बाद अपने कमरे में एसी लगवा लिया ताकि बूढ़े मियाँ बेवी गर्मी से बच सकें। बेटों बूढ़े मियाँ बेवी गर्मी से बच सकें। बेटों ने अपने अपने कमरों में एसी लगवा रखे थे और बल बाप के पैसों से भरते थे। महीने बाद 2 लाख का बल आया तो बेटे आग बबूल हो गए। उन्होंने साकियत जी का और उन्हें खूब गालियां देकर छत पर बेच दिया और उन्हें खूब गालियां देकर छत भेज दिया। रात को तेज गर्मी से साकियत जी और उनकी बेवी बीमार पड़ गए तो वो रात में ही घर छोड़कर चले गए। अगले दिन बेटे काम पर जाने के लिए बाहर निकले तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि गर्मियों की दोपहर में जब साकियत जी वापस घर आए तो पसीने से भीग चुके थे। घर आए तो बेवी सामने ही बैठी थी। साकियत जी की सांस बिट्टी तरह फूल रही थी। कहने लगे, इनिकेत की माँ, मुझे ठंडा पानी पिला दो, लेमो पानी बना कर दे दो। दिल को कुछ हो रहा है, लगता है डूब जाएगा। ये सुनकर वो फौरन उठी, किचन में जाकर लेमो पानी बनाया और साकियत जी को दे दिया। पानी पीने के बाद उन्हें कुछ होश आया। गर्मी और पसीने की वजह से उनका ब्लड प्रेशर लो होने लगा था। कहने लगे, अब तो गर्मी बर्दाश्त ही नहीं हो रही, लेकिन क्या करें, महंगाई बढ़ती जा रही है। खर्चे इतने हैं कि महीना ख़त्म होने से पहले ही पैसे ख़त्म हो जाते हैं। बीवी कहने लगी, उनिकियत के पापा, उनिकियत के कमरे में भी एसी लगा है और अभिषेक के कमरे में भी। ऐसा करें, कोई सेकंड हैंड एसी अपने कमरे में लगवा लेते हैं। आजकल तो किस्तों पर भी मिलते हैं और मैंने सुना है कि अब ऐसे एसी भी आ गए हैं जिनसे बिजली का बिल कम आता है। साकियत जी ने कंधे पर रखे कपड़े से पसीना साफ किया, खाली गिलास सामने छोटी सी चारपाई पर रखा और कहने लगे, बात तो तुम्हारी ठीक है। असल में मैंने एक बीसी डाल रखी थी जो इसी महीने खुलने वाली है। 50,000 की है। इससे एसी आ जाएगा। जहां 2 कमरों के एसी का बल अदा होता है, हमारा भी हो जाएगा, जहां 2 कमरों के एसी का बल अनशन से भरा जाता है। ये सुनकर साकियत जी की बेवी ने सुकून की सांस ली। घर बड़ा था। उनिकियत और अभिषेक दोनों के कमरे भी बहुत बड़े थे। दोनों का सिर्फ एक एक बच्चा था, लेकिन 2-2 टन के एसी लगवा रखे थे जो दिन रात चलते रहते थे। शादी होते ही दोनों बहुओं ने सास से बनाना नहीं रखा था, न ही उन्होंने सास ससुर की जिम्मेदारी ली थी। वो अपना खाना खुद बनाती थीं। जब देखा कि बहुएं सीधे मुंह बात नहीं करते और न ही उनका काम करना चाहती हैं, तो बगैर किसी लड़ाई झगड़े के साकियत जी की बेवी ने खुद ही कह दिया, बेटा, तुम लोग हम दोनों की फिक्र मत करो। बस अपने माहौल इसलिए भी अच्छा था कि साकियत जी की बेवी ने कभी सास बनने की कोशिश नहीं की थी। वो अपना और साकियत जी का खाना खुद बनाती थीं। घर का खर्चा इकट्ठा होता था। बिजली का बिल साकियत जी की पेंशन से भरा जाता, बाकी खर्चे बेटे करते थे। राशन भी एक ही जगह आता था, उसलिए जो जो पकाना होता पका लेता। लेकिन साकियत जी को अपने बेटों से ये शिकायत ज़रूर रहती थी कि सारी जिंदगी उन्होंने बेटों की परवरिश में कोई कमी नहीं की, बड़ी कुर्बानियां दी। लेकिन वही दिन साकियत जी की बीवी की बहन का साथ दिया। बहरहाल अगले ही दिन साकियत जी की बीवी की बहन का इंतकाल हो गया। साकियत जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, उसलिए वो सफ़र नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनकी बीवी रुए जा रही थीं। उन्होंने इसे गांव भेज दिया और जानते थे कि 10-15 दिन से पहले वो वापस नहीं आ सकती, इसलिए 10-15 दिन खाने पीने की जिम्मेदारी दोनों बहुओं पर आ गई। दोनों के मुंह बने हुए थे। साकियत जी को शुगर की बीमारी थी, इसलिए उन्हें नाश्ता सुबह सवेरे चाहिए होता था, लेकिन बहुएं 11 बजे तक एसी वाले कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थीं। साकियत जी दोनों बेटों से कह चुके थे, जब तक तुम्हारी माँ वापस नहीं आती, अपनी बेवियों से कह देना कि मैं नाश्ता सुबह सवेरे करता हूँ, वो उठकर नाश्ता बना दिया करें। दोनों बेटे बरासा
मुंह बनाकर कमरे में चले गए, लेकिन दोनों के माथों पर बल पड़े हुए थे। वो जानते थे कि उनकी बेवियां सब्र और खिदमत करने वाली बिल्कुल नहीं हैं। मगर अगले ही दिन सुबह दोनों बेटों की बेवियां किचन में मौजूद थीं, लेकिन बर्तन जोर जोर से पटक रही थीं। साकियत जी जब अपने कमरे से बाहर आए तो बहुओं की बड़बड़ाहट सुन चुके थे। बड़ी बहू छोटी से कह रही थी, खुद तो बढ़िया बहाना बनाकर गांव चली गई है और ये मुसीबत हमारे सर पर छोड़ गई है। छोटी बहू कहने लगी, एक तो इस बूढ़े के नखरे हैं, नाश्ता सवेरे चाहिए, दोपहर का खाना 1 बजे चाहिए, शाम को चाय चाहिए। तौबा है भाई, पता नहीं ये दिन कैसे गुजरेंगे। एक तो बच्चे रात भर सोने नहीं देते, सोते सोते रात के 3 बज जाते हैं, और अब सुबह उठो इस महाराजा के लिए नाश्ता बनाओ। बहू की बात सुनकर साकीत जी का दिल दुखी सा हो गया था। उनके उठने से पहले उनकी बेवी उनके आगे नाश्ता रख देती थी। नाश्ते में वो साबूदाना लेते थे, बगैर चीनी के चायबुदाना बना देती, पीते थे। कभी साबूदाना बना देती, कभी दलिया। लेकिन बहू ने बेकरी की बिस्किट और 1 कप चाय टेबल पर रखी थी। चाय में पानी ज्यादा था और चाय पत्ती भी बहुत तेज थी। साकिब जी इतनी तेज पत्ती वाली चाय नहीं पीते थे। आंखों में नमी थी। जब उन्होंने पहला घूंट चाय का भरा तो बिल्कुल कड़वी थी। उन्होंने बहुएं दोबारा अपने कमरों में घुस गई थीं। आज लगता था कि गर्मी की तेजी काफी ज्यादा थी। लाउंज में भी बिल्कुल हुआ नहीं थी। पसीना था कि खुश्क होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हालांकि साकेत जी अभी सुखी अभी नहाकर बाहर आए थे, लेकिन फिर भी पसीने से भीगे हुए थे। इस पर ये काली कड़वी चाय ने 1 घूंट में ही मुंहों का जायका कड़वा कर दिया था। उन्होंने आंखों में आने वाली नमी को साफ किया और उठकर किचन में चले गए। जाकर देखा तो पूरा किचन बुखरा पड़ा था। हालांकि उनकी बेवी बहुत सलीकामंद और सफाई पसंद थीं। रात को ये भी नहीं देखती थीं और बर्तन बहू के हैं या अपने किचन पूरा साफ करके ही कमरे में आती थीं। किसी बात पर बहू से झगड़ा नहीं करती थीं। बहू का जी चाहता काम करती, नहीं जी चाहता न करती। कभी कभी तो ऐसा भी होता कि दोनों ही खाना नहीं बनाती थीं और दोनों बेटे माँ से कहते, आपने पापा के लिए जो बनाया है हमें भी वही दे दी। असल में आज रेतिका की तबीयत कुछ ठीक नहीं। दूसरा कहता, भवी भी बीमार है। वो बेचारी खामोश रहकर बच्चों को भी खाना खुला देती, ताज़ा रोटी बना देती। सारी जिंदगी उन्होंने साकियत जी को ताज़ा रोटी ही पका कर दी थी, ताज़ा खाना देती थीं। अगर कभी कभार रात को रोटी बिच भी जाती तो सुबह उठकर खुद नाश्ते में खा लेती। लेकिन कभी भी साकियत जी को रात की रोटी नहीं दी थी। बीवी और बहू होने का जो फर्ज उनकी बीवी ने पूरा किया था, बहुएं तो इससे बहुत दूर थीं। बदतमीज और काम चोर थीं। साकियत जी ने किचन की बखरी हुई हालत देखी। रात के बदबूदार बर्तन शेल्फ पर पड़े हुए थे। किचन काफी बड़ा और अच्छा था, लेकिन उस वक्त बहुत गंदा लग रहा था। उन्होंने फ्रिज खोली, वहां से ब्रेड निकाली और मुखुन निकाला। 2 स्लाइस पर मुखुन लगाया और खाया। पानी से इस ब्रेड को अंदर उतारा। आंखों में आंसू थे। बेवी की बहुत याद आई थी, लेकिन उसे बुला नहीं सकते थे। दोपहर का खाना भी उन्हें बासी दिया गया था। रात की रोटी और रात की ही सब्जी थी। एक तो गर्मी बहुत थी, दूसरा लोड शेडिंग भी बहुत ज्यादा होने लगी थी, इसलिए गर्मी की वजह से फ्रिज ने काम करना छोड़ दिया था। सब्जी खराब हो चुकी थी, उससे बदबू उठ रही थी। साकियत जी ये सोच रहे थे कि आज तक उन 34 सालों में उनकी बेवी ने कभी उन्हें बासी रोटी तक नहीं खिलाई थी, और बासी सब्जी देखकर उससे उठने वाली बदबू सूंघकर उनका जी मुतलाने लगा था। उन्होंने रोटी वैसे कहने लगे, मुझे बस 1 गिलास दूध दे दो। वो कहने लगी, एक तो पापा जी आपके बड़े नखरे हैं,
अभी मैंने रोटी सब्जी दी और आपको अब दूध याद आ गया। साकेत जी को ये सुनकर बड़ा गुस्सा आया। कहने लगे, अपने बाप को ऐसा खाना खिलाती थी क्या? सब्जी सूंघ कर देखो, कितनी खिलाती थी क्या? कितनी बदबू उठ रही है, और रोटी भी रात की ही दी है। हालांकि साकियत जी की बेवी कहकर गई थी कि बहू से ज्यादा उलझना मत, लेकिन साकियत जी का सब्र यहीं तक था। ये सुनकर बड़ी बहू का मुंह फूल गया। वो सर से लाल पैली हो गई थी। कहने लगी, ऐसा करें, माँ जी को बुला लें, आपको तो वही संभाल सकती हैं। क्या मुसीबत है, कभी ये नहीं खाना, कभी वो नहीं खाना। अच्छी भली सब्जी है, लेकिन बदबू आ रही है। नखरे तो देखो, जैसे सारे घर का खर्चा उन्होंने उठा रखा हो। बड़ी बहू ने बगैर किसी झुझक के बड़ी बातें सुनाई थीं। बहरहाल वो अपने कमरे में चली गई। पोता दरवाजे पर खड़ा ये सब देख रहा था। इस वक्त तो 6 साल का था। साकीत जी ने आंखों में आने वाले आंसू साफ किए थे। वो जल्दी से किचन में गया, शीशे का गिलास लिया, फिर फ्रिज से दूध निकाला और दूध डालकर अपने दादा के सामने रख दिया। कहने लगा, दादाजी ये पी लीजिए। पोते को देखकर साकीत जी को इस पर बहुत प्यार आया था। इसे पकड़कर गोद में बैठा लिया और चूमने लगे। कहने लगे, तो मेरा खून है ना, इसलिए तुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि दादाजी भूखे न रह जाएं। वो भी दादा के सीने से लग गया था। कहने लगा, आप फिक्र ना करें, जब मुम्मै बूढ़ी बूढ़ी हो जाएंगी ना, तो मैं भी अपनी बेवी से कहूँगा कि मुम्मे को बासी खाना दें। उसने आंखें दबाते हुए ये कहा था, जैसे अपने दादा को खुश करना चाहता हो। अचानक ही साकियत जी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। बच्चों की बातें ही ऐसी होती हैं कि इंसान को बहला देती हैं। रात को बेटे भी सागे थे। हालांकि बेटे भी आगे। डाइनिंग पर लगा तो अजीब सी सब्जी थी। हालांकि मटर पनीर बनाया गया था, लेकिन पनीर में प्याज तैरते हुए नजर आ रहे थे। साकियत जी ये देखकर ही भड़क उठे। कहने लगे, इसे बनाते हैं। खाना उन्हीं तुम ये देख रहे हो। टमाटर और प्याज अलग तैरते हुए नजर आ रहे हैं। तुम्हारी माँ ने कभी इस तरह का खाना खिलाया है तुम लोगों को? अरे औरत के नाम पर कुल्लक हैं तुम्हारी बेवियां, उन्हें कोई सलीका नहीं है। उन्नीकियत कहने लगा, उतना भी बड़ा नहीं बना। उसने वही मटर पनीर अपनी प्लेट में डाला और बेटे के साथ खाने लगा। कहने लगा, अगर माँ को खाना अच्छा पकाना आता था, घर साफ सुथरा रखना आता था, क्योंकि वो तो पढ़ी लिखी नहीं थी। पापा, ये तो आजकल की लड़कियां हैं, या तो एजुकेशंस हासिल कर लें या फिर घर के काम और सलीका तरीका सीख लें। हम भी तो गुजारा कर ही रहे हैं ना। साकियत जी कहने लगे, अच्छी तालीम है, जो ना ससर के सामने ज़बान चलाने से रोकती है और ना ही सलीका सिखाती है। इससे तो तुम्हारी इन पढ़माही ही अच्छी थी। आज तक कभी इसने मेरे माँ बाप के सामने औफ तक नहीं किया, और ना ही कभी मुझे ऐसा खाना खिलाया है। शादी से पहले तो तुम लोगों के बड़े नखरे थे। जरा सा दाल सब्जी में नमक मिर्च तुम्हारी माँ से कम ज्यादा हो जाता था तो तुम गुस्सा होते, कहते थे, माँ ये किया कर दिया, थके हुए आते हैं, खाना तो ठीक से दिया करें, और इस खाने से तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तुम लोग बड़े आराम से खा रहे नहीं, अब तुम लोग बड़े आराम से खा रहे हो। ये कहकर वो टेबल से कर्सी पीछे करके खड़े हुए और कहने लगे, उन्नीकियत, खाना खाने के बाद मुझे बाजार से दही ला दो, मैं दही के साथ रोटी खा लूँगा। उन्नीकियत कहने लगा, ठीक है, मैं खाना खाने के बाद आपको दही ला देता हूँ, और भी कुछ चाहिए तो अभी बता दीजिए। साकिब जी कहने लगे, सुबह नाश्ते में मुझे ब्रेड और सादा दूध चाहिए। ऐसा करो, ब्रेड तुम ला दो, दूध मैं खुद ले लूँगा, और अपनी बेवियों से कहना कि अपने कमरों में बैठी रहें, कोई ज़रूरत नहीं मेरा नाश्ता बनाने की। ये कहकर वो गुस्से से अपने कमरे में चले गए। 24 घंटे हुए थे उनकी बेवी को मायके गए हुए, लेकिन उनका ये हाल था कि मजबूरन बेवी को फ़ोन करना पड़ा। वो बेचारी रोए जा रही थीं।
कुछ देर उसे तसल्ली देने के बाद कहने लगे, तुम कितने दिन वहां रोकोगी? वो कहने लगी, साकीत जी मेरी बहन गई है, उसके बच्चे भी बहुत रो रहे हैं, कहते हैं जी कुछ दिन तो हमारे पास रखिए। वो कहने लगे, अगर तुम वहां रुक गई तो शायद मैं यहां मर जाऊंगा। ये सुनते ही वो कहने लगी, साकीत जी खुदा ना करे आपको कुछ हो, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? वो कहने लगे, उन दोनों लड़कियों ने मेरी जिंदगी अजीरन बना कर रख दी है। कुड़वी चाय मेरे आगे रख देती हैं, कभी बासी रोटी बासी सब्जी। तुम जानती हो कि मुझे ऐसा खाना खाने की आदत नहीं है। जरा सा कुछ कह दो तो आगे से 2 गिज लंबी जबानें चलाती हैं। मुझसे तो ये सब एक दिन भी बर्दाश्त नहीं हुआ। मौका ऐसा है कि मैं तुम्हें कभी भी वहां रखने पर मना नहीं करता, लेकिन खुदा के लिए जितनी जल्दी मुमकिन हो सके वापस आ जाओ। 4 दिन साकीत जी ने दही के साथ ब्रेड खा कर ही गुजारा किया था, और 4 दिन के बाद उनकी बेवी भी वापस आ चुकी थी, लेकिन वो गर्मी से परेशान थी, गर्मी से परेशान थीं। पूरे जिस्म पर गर्मी से दाने निकल चुके थे। कहने लगी, गांव में भी बहुत गर्मी थी। वो तो इनोज ने अपने कमरे में एसी लगवा रखा था, तो मुझे वहीं सलाह देता था, लेकिन बेचारा ज्यादा बिल नहीं भर सकता था, इसलिए दोपहर में बड़ी गर्मी होती थी। साकीत जी के अपने हाथ और सीना दानों से भर चुके थे। गर्मी जब तेजी से बढ़ती और पसीना दानों पर लगता तो चभन का एहसास होने लगता। ऐसी जुलन होती, जी चाहता खुजा खुजा कर पूरा जिस्म ही जख्मी कर लें। दोनों मियाँ बेवी गर्मी की वजह से बहुत परेशान थे। बेटे पहले ही साफ कह चुके थे कि हमारे इतने खर्चे बढ़ चुके हैं कि हम एक और एसी नहीं लगवा सकते। जैसे ही साकीत जी की बीसी निकली, उन्होंने 1 टन का एसी लिया और अपने कमरे में लगवा लिया। ये देखकर दोनों बहुओं और बेटों को तो जैसे सांप सूंघ गया था। एसी चला तो दोनों मियाँ बेवी ने सुकून की सांस ली थी। रात को दोनों बेटे कमरे में आ गए और कहने लगे, पापा आपने बताया नहीं कि आपको एसी भी लगवाना था। साकेत जी कहने लगे, तुम दोनों को कहा था, तुम दोनों ने टोका सा जवाब दे दिया था। मैंने एक बीसी डाली हुई थी जो आज निकली, इसलिए एसी ले लिया। मेरी बीवी को भी सुकून की जिंदगी चाहिए, सारी जिंदगी की परेशानी में गुजार दी। बच्चों की अच्छी नौकरी लग गई तो हमारे दिन भी फिर जाएंगे, लेकिन शायद हम इस मामले में अब आगे हैं। साकेत जी शिकायत किए बगैर नहीं रह पाए। उनकी बीवी कहने लगी, बस भी करो। वो कहने लगी, बेटा असल में बीसी निकली थी तुम्हारे पापा की और मेरी गर्मी की वजह से बहुत मोटे मोटे दाने निकल आए हैं, इसलिए मेरे कहने पर ही उन्होंने एसी लगवाया है। और गर्मी की तेजी ऐसी नहीं रहेगी कि बर्दाश्त के बाहर हो। फिर हमारी उम्र भी तो बढ़ापे को पहुंच चुकी है, तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। फिर उन्होंने साकीत जी की बाजू उठाकर दिखाई, जिस पर मोटे मोटे दाने निकले हुए थे और जिसे खुजा खुजा कर उन्होंने जख्मी कर लिया था। कहने लगी, देखो अपने बाप के हाथ। दोनों बेटे शर्मिंदा होते हुए कमरे से बाहर निकल गए। हालांकि बड़ी कंजूसी से दोनों मियाँ बीवी एसी चलाते थे ताकि बिल बजट से बाहर ना हो, लेकिन बहू ने कभी उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा था। 24 घंटे एसी ही चलाती थीं। एक पल के लिए कमरे बाहर नहीं निकलती थीं। बस मुश्किल से 1 घंटे के लिए कमरे से बाहर आती, फिटाफिट 1 से 30 हांडी बनाई और जान छड़ाई। बहरहाल उनके शौहर उनका हर तरह का खाना खा लेते थे। ना तो साकीत जी को कोई एतराज़ था, ना ही उनकी बेवी को। लेकिन महीना गुजरने के बाद जब बिल 2 लाख आया तो बेटों ने तो जैसे हंगामा मचा कर रख दिया। कहने लगे, पापा आप देख रहे हैं। उन्हीं कियत ने बल साकीत जी के मुंह पर मारा था। साकीत जी को ये देखकर बड़ा गुस्सा आया। जब उन्होंने बिल देखा तो 2 लाख था। हालांकि महीने में 15-16 हज़ार तो बिल आता था, जो उनकी पेंशन से भरा जाता था। वो कहने लगे, तो क्या हुआ,
अब घर में 3 एसी चले तो बिल इतना ही आएगा। वो कहने लगा, इसे भरेगा कौन? साकियत भरेगा कौन? साकियत जी कहने लगे, पहले भी मेरी पेंशन से भरा जाता है 5,000 और तुम डाल दो। उनिकियत कहने लगा, मेरी तो ऐसी कोई लॉटरी नहीं लगी कि 5,000 बिल भर सकूं। बड़ी मुश्किल से तो घर का खर्चा चलता है। फिर बेटा महंगे स्कूल में पढ़ रहा है, महीने की 8,000 फीस है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं भर सकता। छोटा बेटा कहने लगा, तो मैं कौन से लाखों कमाता हूँ? मुझे भी अपने बेटे का एडमिशन करवाना है और एडमिशन फीस ही 25,000 है। मुझसे तो वही जमा नहीं हो पा रहे, मैं कहाँ से भरूं? साकिब जी कहने लगे, मैं पिछले कई सालों से अपनी पेंशन से तुम दोनों के कमरों के एसी का बिल भर रहा हूं और खुद गर्मी बर्दाश्त कर रहा हूं। अब जब मेरी बारी आई तो तुम लोग इतना नहीं कर सकते। बीजी, ऐसा करो, अपने अपने खर्चे उठाओ। बिजली का बिल तुम लोग अपना अपना भरो, मैं अपना भर लूंगा। रह गया राशन का एहसान, तो मेरे महीने में 15,000 आते हैं, मैं इसी से अपना और अपनी बीवी का गुजारा कर लूंगा। ये कहना था कि दोनों बेटे गुजारा कर लूंगा। ये कहना था कि दोनों बेटे भड़क उठे, कहने लगे, फिर ऐसा कीजिए, अपने घर का इंतजाम भी अलग कीजिए और यहां से जाने की तैयारी कीजिए। सुनकर साकीत जी को भी गुस्सा आ गया। कहने लगे, मैं अपना घर छोड़कर क्यों जाऊं? बेटे लड़ने के लिए आगे बढ़े थे। उनकी बीवी ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती बाप को मारने के लिए आ रहे हो? तो उन्होंने मां को भी धक्का दे दिया। वो बेचारी जमीन पर जाकर गिरी और बाप का हाथ बड़ी जोर से पकड़ लिया। कहने लगे, ये सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारा भी घर है, इसलिए हमारे सर पर चढ़ने की कोशिश मत करना। हम इतना बिल नहीं भर सकते, और वैसे भी बीसी निकली थी तो हमें देनी चाहिए थी, और वैसे भी अपने फीली ही तो हमें देनी चाहिए थी। हम वैसे भी अपने खर्चों के लिए बहुत परेशान थे। ये बात अभिषेक ने कही थी। उनिकियत कहने लगा, छोड़ो उनका हाथ, एसी अतारो उसे बेचो, वैसे भी नया एसी आराम से बुक जाएगा, और उन दोनों को छत वाले कमरे में डाल देते हैं। ये बूढ़ा बूढ़ी बाकी का वक्त वहीं गुजारें तो अच्छा है, जितना जोर से। अभिषेक ने साकियत जी का हाथ पकड़ा था। उनके हाथ में बहुत दर्द होने लगा। उन्हें लगा कि जैसे उनकी बूढ़ी हड्डी टूट जाएगी। वो दर्द से कराहने लगे। बेबी भी रोने लगी। हालांकि जमीन पर बहुत जोर से गिरी थी, लेकिन उठकर साकियत जी के साथ आकर खड़ी हो गई। दोनों बेटों ने उनका सामान उठाया और ऊपर छत के कमरे में डाल दिया, जहां न पंखा था न लाइट थी, और कहा, चलो जाओ, ऊपर जाकर सो जाओ, हम भी एसी अतार कर बीच देंगे। फिर उन्होंने ऐसा ही किया, एसी अतारा और बीच दिया। दोनों मियाँ बीवी बहुत रोए थे। बच्चों की खातिर कुर्बानियां देते देते बढ़ापे को पहुंचे थे। अब वक्त था कि जिंदगी कुछ सुकून से गुजारें, लेकिन बच्चों ने तो जीना दुश्वार कर दिया था। ऐसी जबानें चलाईं और बदतमीजी की, दोनों की दोनों ही रूह से हो गए। HTL, HTML, UTF। साकियत जी ने रिटायरमेंट के बाद अपने कमरे में एसी लगवा लिया ताकि बूढ़े मियाँ बीवी गर्मी से बच सकें। बेटों ने अपने अपने कमरों में एसी लगवा रखे थे और बल बाप के पैसों से भरते थे। महीने बाद 2 लाख का बल आया तो बेटे आग बबूल हो गए। उन्होंने साकित जी का एसी अतार कर बीच दिया और उन्हें खूब गालियां देकर छत पर भेज दिया। रात को तेज गर्मी से साकित जी और रात में ही घर छोड़कर चले गए। अगले दिन बेटे काम पर जाने के लिए बाहर निकले तो उनकी आंखें फिटी की फिटी रह गईं, क्योंकि गर्मियों की दोपहर में जब साकित जी वापस घर आए तो बीवी सामने ही बैठी थी। साकित जी की बीवी सामने ही बैठी थी। साकित जी की सांस बड़ी तरह फूल रही थी। कहने लगे, अनिकेत की माँ, मुझे ठंडा पानी पिला दो, लेमो पानी बना कर दे दो, दिल को कुछ हो रहा है, लगता है डूब जाएगा। ये सुनकर वो फौरन उठी, किचन जाकर लेमो पानी बनाया और साकियत जी को दे दिया।
पानी पीने के बाद उन्हें साकित कुछ होश आया। गर्मी और पसीने की वजह से उनका ब्लड प्रेशर लो होने लगा था। कहने लगे, अब तो गर्मी बर्दाश्त ही नहीं हो रही। लेकिन क्या करें, महंगाई बढ़ती जा रही है। खर्चे इतने हैं कि महीना खत्म होने से पहले ही पैसे खत्म हो जाते हैं। बेबी कहने लगी, उनिकियत के पापा, उनिकियत के कमरे में भी एसी लगा है। ऐसा करें, कोई सेकंड हैंड एसी अपने कमरे में लगवा लेते हैं। आजकल तो किस्तों पर भी मिलते हैं। और मैंने सुना है कि अब ऐसे एसी भी आ गए हैं जिनसे बिजली का बल कम आता है। साकित जी ने कंधे पर रखे कपड़े से पसीना साफ किया, खाली गिलास सामने छोटी सी चारपाई पर रखा और कहने लगे, बात तो तुम्हारी ठीक है। असल में मैंने एक बीसी डाल रखी थी जो इसी महीने खुलने वाली है। 50,000 की है। इससे एसी आ जाएगा। जहां 2 कमरों के एसी का बल अदा होता है, हमारा भी हो जाएगा। वैसे भी ये बल मेरी ही पेंशन से भरा जाता है। ये सुनकर साकित जी की बीवी ने सुकून की सांस ली। घर बड़ा था। उनिकित और अभिषेक दोनों के कमरे भी बहुत बड़े थे। दोनों के एक एक बच्चा ही था। दोनों का सिर्फ एक एक बच्चा था, लेकिन 2-2 टन के एसी लगवा रखे थे जो दिन रात चलते रहते थे। दोनों बहू ने सास से बनाना नहीं रखा था, ना ही उन्होंने सास ससुर की जिम्मेदारी ली थी। वो अपना खाना खुद बनाती थीं। जब देखा कि बहुएं सीधे मुंह बात नहीं करतीं और ना ही उनका काम करना चाहती हैं, तो बगैर किसी लड़ाई झगड़े के साकेत जी की बीवी ने खुद ही कह दिया, बेटा तुम लोग हम दोनों की फिक्र मत करो, बस अपने अपने शोहरों का खाना बना लिया करो। घर का माहौल इसलिए भी अच्छा था कि साकियत जी की बीवी ने कभी सास बनने की कोशिश नहीं की थी। वो अपना और साकियत जी का खाना खुद बनाती थीं। घर का खर्चा इकट्ठा होता था, बैकीत जी की पेंशन से भरा जाता, बाकी खर्चे बैठे करते थे। राशन भी एक ही जगह आता था, इसलिए जो पकाना आता था, इसलिए जो पकाना होता पका लेता। लेकिन साकियत जी को अपने बेटों से ये शिकायत ज़रूर रहती थी कि सारी जिंदगी उन्होंने बेटों की परवरिश में कोई कमी नहीं की, बड़ी कुर्बानियां दीं। लेकिन बेटों ने शादी करके बीवियों का साथ दिया। बहरहाल अगले ही दिन साकियत जी की बीवी की बहन का इंतकाल हो गया। साकियत जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, उसलिए वो सफ़र नहीं करना चाहते थे। लेकिन उनकी बीवी रुए जा रही थीं। उन्होंने इसे गांव भेज दिया और जानते थे कि 10-15 दिन से पहले वो वापस नहीं आ सकती। उसलिए 10-15 दिन खाने पीने की जिम्मेदारी दोनों बहुओं पर आ गई। दोनों के मुंह बने हुए थे। साकियत जी को शुगर की बीमारी थी, उसलिए उन्हें नाश्ता सुबह सवेरे चाहिए होता था। लेकिन बहुएं भी 11 बजे तक एसी वाले कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थीं। साकियत जी दोनों बेटों से कह चुके थे, जब तक तुम्हारी माँ वापस नहीं आती, अपनी बेवियों से कह देना कि मैं नाश्ता सुबह सवेरे करता हूँ, वो उठकर नाश्ता बना दिया करें। दोनों बेटे बरासा मुंह बनाकर कमरे में चले गए, लेकिन दोनों के माथों पर बिल पड़े हुए थे। वो जानते थे कि उनकी बेवियां सब्र और खिदमत करने वाली बिल्कुल नहीं हैं। मगर अगले ही दिन सुबह दोनों बेटों की बेवियां किचन में मौजूद थीं, लेकिन बर्तन जोर जोर से पटक रही थीं। साकियत जी जब अपने कमरे से बाहर आए तो बहुओं की बड़बड़ाहट सुन चुके थे। बड़ी बहू छोटी से कह रही थी, खुद तो बढ़िया बहाना बनाकर गांव चली गई है और ये मुसीबत हमारे सर पर छोड़ गई है। छोटी बहू कहने लगी, एक तो इस बूढ़े के नखरे हैं। नाश्ता सवेरे चाहिए, दोपहर का खाना 1 बजे चाहिए, शाम को चाय चाहिए। तोबा है भाई, पता नहीं ये दिन कैसे गुजरेंगे। एक तो बच्चे रात भर सोने नहीं देते और अब सुबह उठो, इस महाराजा के लिए नाश्ता बनाओ। बहुओं की बात सुनकर साकियत जी का दिल दुखी सा हो गया था। उनके उठने से पहले उनकी बेवी उनके आगे नाश्ता रख देती थी। नाश्ते
मैं वो साबूदाना लेते थे बगैर चीनी के, चाय भी बगैर चीनी के पीते थे। चाय भी बगैर चीनी के पीते थे। कभी साबूदाना बना देती, कभी दलिया। लेकिन बहू ने बेकरी की बिस्किट और एक कप चाय टेबल पर रखी थी। चाय में पानी ज्यादा था और चाय पत्ती भी बहुत तेज थी। साकियत जी इतनी तेज पत्ती वाली चाय नहीं पीते थे। आंखों में नमी थी। जब उन्होंने पहला घुंघट चाय का भरा तो बिल्कुल कड़वी थी। उन्होंने चाय वापस रख दी। दोनों बहुएं दोबारा अपने कमरों में घुस गई थीं। आज लगता था कि गर्मी की तेजी काफी ज्यादा थी। लाउंज में भी बिल्कुल हुआ नहीं थी। पसीना था कि खुश्क होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हालांकि साकिब जी अभी नहाकर बाहर आए थे, लेकिन फिर भी पसीने से भीगे हुए थे। इस पर ये काली कुड़वी चाय ने एक घूंट में ही मुंह का जायका कुड़वा कर दिया था। उन्होंने आंखों में आने वाली नमी को साफ किया और उठकर किचन में चले गए। जाकर देखा तो पूरा किचन बखरा पड़ा था। हालांकि उनकी बीवी बहुत सलीकामंद और सफाई पसंद थीं। रात को ये भी नहीं देखती थीं कि बर्तन बहू के हैं या अपने किचन पूरा साफ करके ही कमरे में आती थीं। किसी बात पर बहू से झगड़ा नहीं करती थीं। बहू का जी चाहता काम करती, नहीं जी चाहता न करती। कभी कभी तो ऐसा भी होता कि दोनों ही खाना नहीं बनाती थीं और दोनों बेटे माँ से कहते, आपने पापा के लिए जो बनाया है हमें भी वही दे दें। असल में आज रितिका की तबीयत कुछ ठीक नहीं। दूसरा कहता, भवी भी बीमार है, वो बेचारी खामोश रहकर बच्चों को भी खाना खुला देती, ताज़ा रोटी बना देती। सारी जिंदगी उन्होंने साकिब जी को ताज़ा रोटी ही पका कर दी थी, ताज़ा खाना देती थीं। अगर कभी कभार रात को रोटी बच भी जाती तो सुबह उठकर खुद नाश्ते में खा लेती, लेकिन कभी भी साकिब जी को रात की रोटी नहीं दी थी। बीवी और बहू होने का जो फर्ज उनकी बीवी ने पूरा किया था, बहुएं तो इससे बहुत दूर थीं। बदतमीज और कामचोर थीं। साकिब जी ने किचन की बुखरी हुई हालत देखी। रात के बदबूदार बर्तन शेल्फ पर पड़े हुए थे। किचन काफी बड़ा और अच्छा था, लेकिन इस वक्त बहुत गंदा लग रहा था। उन्होंने फ्रिज खोली, वहां से ब्रेड निकाली और मुखुन निकाला। 2 स्लाइस पर मुखुन लगाया और खाया। पानी से इस पर मुखुन लगाया और खाया। पानी से इस ब्रेड को अंदर उतारा। आंखों में आंसू थे। बीवी की बहुत याद आई थी, लेकिन दुख और तकलीफ ऐसी थी कि उसे बला नहीं सकते थे। दोपहर का खाना भी उन्हें बासी दिया गया था। रात की रोटी और रात की ही सब्जी थी। एक तो गर्मी बहुत थी, दूसरा लोड शेडिंग भी बहुत ज्यादा होने लगी थी, इसलिए गर्मी की वजह से फ्रिज ने काम करना छोड़ दिया था। सब्जी खराब हो चुकी थी, इससे बदबू उठ रही थी। साकियत जी ये सोच रहे थे कि आज तक उन 34 सालों में उनकी बेवी ने कभी उन्हें बासी रोटी तक नहीं खिलाई थी, और बासी सब्जी देखकर उससे उठने वाली बदबू सूंघकर उनका जी मुतलाने लगा था। उन्होंने रोटी वहीं छोड़ दी। अपनी बहू से कहने लगे, मुझे बस एक गिलास दूध दे दो। वो कहने लगी, एक तो पापा जी आपके बड़े नखरे हैं, अभी मैंने रोटी सब्जी दी और आपको अब दूध याद आ गया। साकिब जी को ये सुनकर बड़ा गुस्सा आया। कहने लगे, अपने बाप को ऐसा खाना खिलाती थी क्या? सब्जी सौंघ कर देखो कितनी बदबू उठ रही है, और रोटी भी रात की ही दी है। हालांकि साकिब जी की बीवी कह कर गई थी कि बहुओं से ज्यादा उलझना मत, लेकिन साकिब जी का सब्र यहीं तक था। ये सुनकर बड़ी बहू का मुंह फूल गया। वो सर से लाल पैली हो गई थी। कहने लगी, ऐसा करें माँ जी को बुला लें, आपको तो वही संभाल सकती हैं। क्या मुसीबत है, कभी ये नहीं खाना, कभी वो नहीं खाना। अच्छी भली सब्जी है, लेकिन बदबू आ रही है। नखरे तो देखो, जैसे सारे घर का खर्चा उन्होंने उठा रखा हो। बड़ी बहू ने बगैर किसी झुझक के बड़ी बातें सुनाई थीं। बहरहाल वो अपने कमरे में चली गई। पोता दरवाजे पर ना ये सब देख रहा था। पोता दरवाजे पर खड़ा इस वक्त वो 6 साल का था। साकिब जी ने आंखों में आने वाले आंसू साफ किए थे। वो जल्दी से किचन में गया, शीशे का गिलास लिया,
फिर फ्रिज से दूध निकाला और दूध डालकर अपने दादा के सामने रख दिया। कहने लगा, दादाजी ये पी लीजिए। पोते को देखकर साकीत जी को इस पर बहुत प्यार आया था। इसे पकड़कर गोद में बैठा लिया और चौंमने लगे। इसे पकड़कर गोद में बैठा लिया और चौंमने लगे। कहने लगे, तो मेरा खून है ना, इसलिए तुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि दादाजी भूखे न रह जाएं। वो भी दादा के सीने से लग गया था। कहने लगा, आप फिक्र न करें, जब मैं बूढ़ी हो जाएंगी ना, तो मैं भी ये अपनी बीवी से कहूँगा कि मुम्मे को बासी खाना दें। इसने आंखें दबाते हुए ये कहा था, जैसे अपने दादा को खुश करना चाहता हो। अचानक ही साकीत जी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। बच्चों की बातें ही ऐसी होती हैं कि इंसान को बहला देती हैं। रात को बेटे भी आ गए थे। खाना डाइनिंग पर लगा तो अजीब सी सब्जी थी। हालांकि मटर पनीर बनाया गया था, लेकिन पनीर में प्याज तैरते हुए नजर आ रहे थे। साकेत जी ये देखकर ही भड़क उठे। कहने लगे, ऐसे बनाते हैं खाना? उन्हीं के तुम ये देख रहे हो, टमाटर और प्याज अलग तैरते हुए नजर आ रहे हैं। तुम्हारी माँ ने कभी इस तरह का खाना खिलाया है तुम लोगों को? अरे औरत के नाम पर कलंक हैं तुम्हारी बेवियां, उन्हें कोई सलीका नहीं है। उनिकियत कहने लगा, उतना भी बड़ा नहीं बना। उसने वही मटर पनीर अपनी प्लेट में डाला और बेटे के साथ खाने लगा। कहने लगा, अगर माँ को खाना अच्छा पकाना आता था, घर साफ सुथरा रखना आता था, क्योंकि वो तो पढ़ी लिखी नहीं थी। पापा, ये तो आज कल की लड़कियां हैं, या तो एजुकेशन हासिल कर लें या फिर घर के काम और सलीका तरीका सीख लें। हम भी तो गुजारा कर ही रहे हैं ना। साकियत जी कहने लगे, अच्छी तालीम है जो ना ससर के सामने जबान चलाने से रोकती है और ना ही सलीका सिखाती है। उससे तो तुम्हारी उन पढ़माही अच्छी थी। आज तक कभी उसने मेरे माँ बाप के सामने औफ तक नहीं किया और ना ही कभी मुझे ऐसा खाना खिलाया है। शादी से पहले तो तुम लोगों के बड़े नखरे थे। जरा सा दाल सब्जी में नमक मिर्च तुम्हारी माँ से कम ज्यादा हो जाता था तो तुम गुस्सा होते, कहते थे माँ ये क्या कर दिया, थके हुए आते हैं, खाना तो ठीक से दिया करें। और इस खाने से तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, अब तुम लोग बड़े आराम से खा रहे हो। ये कहकर वो टेबल से कुर्सी पीछे करके खड़े हुए और कहने लगे, उनिकियत खाना खाने के बाद मुझे बाजार से दही ला दो, मैं दही के साथ रोटी खा लूं गा। उनिकित कहने लगा, ठीक है, मैं खाना खाने के बाद आपको दही ला देता हूं, और भी कुछ चाहिए तो अभी बता दीजिए। साकित जी कहने लगे, सुबह नाश्ते में मुझे ब्रेड और सादा दूध चाहिए। ऐसा करो, ब्रेड तुम ला दो, दूध मैं खुद ले लूंगा, और अपनी बीवियों से कहना कि अपने कमरों में बैठी रहें, कोई ज़रूरत नहीं मेरा नाश्ता बनाने की। ये कहकर वो गुस्से से अपने कमरे में चले गए। 24 घंटे हुए थे उनकी बीवी को मायके गए हुए, लेकिन उनका ये हाल था कि मजबूरन बीवी को फ़ोन करना पड़ा। वो बेचारी रोए जा रही थीं। कुछ देर उसे तसल्ली देने के बाद कहने लगे, तुम कितने दिन वहाँ रोकोगी? वो कहने लगी, वहाँ रोकोगी? वो कहने लगी, साकित जी मेरी बहन गई है, उसके बच्चे भी बहुत रो रहे हैं। वो कहने लगे, अगर तुम वहाँ रख गई तो शायद मैं यहाँ मर जाऊंगा। ये सुनते ही वो कहने लगी, तो शायद मैं यहाँ मर जाऊंगा। ये सुनते ही वो कहने लगी, साकित जी खुदा न करे हैं। वो कहने लगे, उन दोनों लड़कियों ने मेरी जिंदगी अजीरन बना कर रख दी है। कुड़वी चाय मेरे आगे रख देती हैं, कभी बासी रोटी बासी सब्जी। तुम जानती हो कि मुझे ऐसा खाना खाने की आदत नहीं है। जरा सा कुछ कह दो तो आगे से 2 गज लंबी जबान चलाती हैं। मुझसे तो ये सब एक दिन भी बर्दाश्त नहीं हुआ। मौका ऐसा है कि मैं तुम्हें कभी भी वहां रखने पर मना नहीं करता, लेकिन खुदा के लिए जितनी जल्दी मुमकिन हो सके वापस आ जाओ। 4 दिन साकियत जी ने दही के साथ ब्रेड खाकर ही गुजारा किया था, और 4 दिन के बाद उनकी बीवी भी वापस आ चुकी थी, और 4 दिन के बाद उनकी सुकून की सांस आई थी। फिर जाकर साकियत जी, लेकिन वो गर्मी से परेशान थीं,
पूरे जिस्म पर गर्मी से दाने निकल चुके थे। कहने लगी, गांव में भी बहुत गर्मी थी। वो तो उन्नौज ने अपने कमरे में एसी लगवा रखा था, तो मुझे वहीं सलाह देता था, तो रात अच्छी गुजर जाती थी। लेकिन बेचारा ज्यादा बिल नहीं भर सकता था, इसलिए दोपहर में बड़ी गर्मी होती थी। साकिब जी के अपने हाथ और सींग दानों से भर चुके थे। गर्मी जब तेजी से बढ़ती और पसीना दानों पर लगता तो चुभन का एहसास होने लगता। ऐसी जुलन होती कि जी चाहता खुजा खुजा कर पूरा जिस्म ही जख्मी कर लें। दोनों मियाँ बीवी गर्मी की वजह से बहुत परेशान थे। बेटे पहले ही साफ कह चुके थे कि हमारे इतने खर्चे बढ़ चुके हैं कि हम एक और एसी नहीं लगवा सकते। जैसे ही साकेत जी की बीसी निकली, उन्होंने 1 टन का एसी लिया और अपने कमरे में लगवा लिया। ये देखकर दोनों भाइयों और बेटों को तो जैसे सांप सूंघ गया था। एसी चला तो दोनों मियाँ बीवी ने सुकून की सांस ली थी। रात को दोनों बेटे कमरे में आ गए और कहने लगे, पापा आपने बताया नहीं कि आपको एसी भी लगवाना था। साकेत जी कहने लगे, तुम दोनों को कहा था। तुम दोनों ने टुका सा जवाब दे दिया था। मैंने एक बीसी डाली हुई थी जो आज निकली, इसलिए एसी ले लिया। मेरी बीवी को भी सुकून की जिंदगी चाहिए। सारी जिंदगी की परेशानी में गुजार दी। बच्चों की अच्छी अकल थी। नौकरी लग गई तो हमारे दिन भी फिर जाएंगे, लेकिन शायद हम इस मामले में अब आगे हैं। साकीत जी शिकायत किए बगैर नहीं रह पाए। उनकी बीवी कहने लगी, बस भी करो। वो कहने लगी, बेटा असमें 20 निकली थी तुम्हारे पापा की, और मेरी गर्मी की वजह से बहुत मोटे मोटे दाने निकल आए हैं। इसलिए मेरे कहने पर ही उन्होंने एसी लगवाया है। और गर्मी की तेजी ऐसी नहीं रहेगी कि बर्दाश्त के बाहर हो। फिर हमारी उम्र भी तो बढ़ापे को पहुंच चुकी है, तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। फिर उन्होंने साकियत जी की बाजू उठाकर दिखाई, जिस पर मोटे मोटे दाने निकले हुए थे और जिसे खुजा खुजा कर उन्होंने जख्मी कर लिया था। कहने लगी, देखो अपने बाप के हाथ। दोनों बेटे शर्मंदा होते हुए कमरे से बाहर निकल गए। हालांकि बड़ी कंजूसी से दोनों मियाँ बीवी एसी चलाते थे ताकि बिल बजट से बाहर ना हो। लेकिन बहुओं ने कभी उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा था। 24 घंटे एसी ही चलाती थीं। एक पल के लिए घंटे की ही कमरे से बाहर नहीं निकलती थीं। बस मुश्किल से 1 ही घंटे के लिए कमरे से बाहर आती, फटाफट जैसे तीसे हांडी बनाई और जान छड़ाई। बहरहाल उनके शौहर उनका हर तरह का खाना खा लेते थे। न तो साकियत जी को ऐतराज़ था, न ही उनकी बीवी को। लेकिन महीना जी को कोई ऐतराज़ था, न ही उनकी बीवी को। महीना गुजरने के बाद जब बिल 2 लाख कर रख दिया, कहने लगे, पापा आप देख रहे हैं। उनिकियत ने बिल साकियत जी के मुंह पर मारा था। साकियत जी को ये देखकर बड़ा गुस्सा आया। जब उन्होंने बिल देखा तो 2 लाख था। हालांकि महीने में 15-16 हजार तो बिल आता था जो उनकी पेंशन से भरा जाता था। वो कहने लगे, तो क्या हुआ, अब घर में 3 एसी चले तो बिल इतना गुदती ही आएगा। वो कहने लगा, इसे भरेगा कौन? साकिब जी कहने लगे, पहले भी मेरी पेंशन से भरा जाता है, 5,000 और तुम डाल दो। उनिकियत कहने लगा, मेरी तो ऐसी कोई लॉटरी नहीं लगी कि 5,000 बिल भर सकूं। बड़ी मुश्किल से तो घर का खर्चा चलता है। फिर बेटा महंगे स्कूल में पढ़ रहा है, महीने की 8,000 फीस है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं भर सकता। छोटा बेटा कहने लगा, तो मैं कौन से लाखों कमाता हूँ, मुझे भी अपने बेटे का एडमिशन करवाना है और एडमिशन फीस ही 25,000 है। मुझसे तो वही जमा नहीं हो पा रहे, मैं कहाँ से भरूं? साकियत जी कहने लगे, मैं पिछले कई सालों से अपनी पेंशन से तुम दोनों के कमरों के एसी का बिल भर रहा हूं और खुद गर्मी बर्दाश्त कर रहा हूं। अब जब मेरी बारी आई तो तुम लोग इतना नहीं कर सकते। ऐसा करो, अपने अपने खर्चे उठाओ। बिजली का बिल तुम लोग अपना अपना भरो, मैं अपना भर लूंगा, रह गया। राशन का एहसान तो मेरे महीने में 15,000 आते हैं,
मैं इसी से अपना और अपनी बेवी का गुजारा कर लूंगा। ये कहना था कि दोनों बेटे भड़क उठे। कहने लगे, फिर ऐसा कीजिए, अपने घर का इंतजाम भी अलग कीजिए और यहां से जाने की तैयारी कीजिए। सुनकर साकिब जी भी गुस्सा आ गया। कहने लगे, मैं अपना घर छोड़कर क्यों जाऊं? बेटे लड़ने के लिए आगे बढ़े थे। उनकी बेवी ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? बाप को मारने के लिए आ रहे हो? तो उन्होंने मां को भी धक्का दे दिया। वो बेचारी जमीन पर जाकर गिरी और बाप का हाथ बड़ी जोर से पकड़ लिया। कहने लगे, ये सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारा भी घर है। ये सिर्फ तुम्हारा भी घर रखते, इसलिए हमारे सर पर चढ़ने की कोशिश मत करना। हम इतना दिल नहीं भर सकते, और वैसे भी बीसी निकली थी तो हमें देनी चाहिए थी। हम वैसे भी अपने खर्चों के लिए बहुत परेशान थे। ये बात अभिषेक ने कही थी। उनिकेत कहने लगा, छोड़ो उनका हाथ, एसी अतारो, उसे बीचो। वैसे भी नया एसी है, आराम से बुक जाएगा, और उन दोनों को छत वाले कमरे में डाल देते हैं। ये बूढ़ा बूढ़ी बाकी का वक्त वहीं गुजारें तो अच्छा है। जितना जोर से अभिषेक ने साकेत जी का हाथ पकड़ा था, उनके हाथ में बहुत दर्द होने लगा। उन्हें लगा कि जैसे उनकी बूढ़ी हड्डी टूट जाएगी। वो दर्द से कराहने लगे। बीवी भी रोने लगी। हालांकि जमीन पर बहुत जोर से गिरी थी, लेकिन उठकर साकेत जी के साथ आ कर खड़ी हो गई। दोनों बेटों ने उनका सामान उठाया और ऊपर छत के कमरे में डाल दिया, जहां ना पंखा था ना लाइट थी, और कहा, चलो जाओ, ऊपर जाकर सो जाओ। फिर उन्होंने ऐसा ही किया। एसी अतारा और बीच देंगे। एसी अतारा और बीच दिया। दोनों मियाँ बीवी बहुत रुए थे। बच्चों की खातिर कुर्बानियां देते देते बढ़ापे को पहुंचे थे। अब वक्त था कि जिंदगी कुछ सुकून से गुजारें, लेकिन बच्चों ने तो जीना दुश्वार कर दिया था। ऐसी जबानें चलाईं और बदतमीजी की। दोनों की दोनों ही रूह से हो गए। बच ऊपर तो गर्मी की तेजी और भी ज्यादा होती थी। दोनों बेटों ने नीचे के पूरे घर पर कब्जा कर लिया। उनके कमरे को भी ताला लगा दिया ताकि वो कभी अपने कमरे में न आ सकें। गर्मी की तेज हुआ जब उनके कानों पर पड़ती, पसीना उनके जख्मों पर लगता तो वो बिलबला उठते। एक रात दोनों घर से निकल गए जब ये दोनों ही फर्क नहीं पड़ा था, तो उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा था, बल्कि उन्होंने तो खुशी मनाई थी कि पूरे घर पर कब्जा भी अब उनका होगा, और माँ बाप खुद ही घर से निकल गए। लेकिन अगले दिन जब दोनों ऑफिस जाने के लिए तैयार हुए और घर से बाहर निकले और अपने ऑफिस पहुंचे, तो उनकी बास ने उन दोनों को नौकरी से फारिग कर दिया। अभिषेक के बास ने कहा कि तुमने मेरी बहुत ही अहम फाइल गुम कर दी है, जिससे मुझे लाखों का नुकसान हुआ है, और मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ। उनिकेत की बास ने कहा कि मैंने तुम्हें पैसों की हेरा फेरी करते देखा है। तुम अपने ऑर्डर अलग से लाते हो और ने ऑर्डर से लाते हो, और माल मेरी फैक्ट्रियां में तैयार करवाते हो और अलग से उनको बेचते हो। ऐसी चोरी वो कर रहा था ताकि उसे अलग से आमदनी हो सके, लेकिन क्योंकि बीवी और बच्चों के खर्चे बढ़ते ही जा रहे थे, उसकी बीवी की फरमाइश बहुत ज्यादा थी। इस वजह से दोनों ही को नौकरी से हाथ धोना पड़ा, और फिर जब माँ बाप का दिल दिखाया था तो ये वक्त तो देखना ही था। दोनों रोते धोते वापस आए थे। जब बीवियों को ये पता चला तो वो भी परेशान हो गईं। तब उन्होंने अपनी बीवियों को गालियां दी कि तुम लोगों की वजह से हमने अपने माँ बाप को घर से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया, और आज हम इस हाल में आ चुके हैं कि शायद हमें भूखे रहना पड़ेगा। साकिब जी और उनकी बीवी दोनों गांव जा चुके थे। साकिब जी की बीवी की जिस बहन का इंतकाल हुआ था, इसका बेटा इनूज बहुत अच्छा था। इन दोनों मियाँ बेवी को खुशी खुशी इसने अपने घर में रख लिया था और उनकी बहुत खिदमत भी करता था। साकिब जी ने दोबारा शहर का रुख नहीं सलाता था, क्योंकि उनके दिल से अपने बच्चों के लिए बदा ही निकलती थी। दोनों के हालात इतने खराब हो गए थे कि घर तक बुक चुका था।
यहाँ तक कि अपनी अपनी बेवियों के मायके में रहने लगे थे और हमेशा उनके ताने सुनने को मिलते थे। माँ बाप का निरादर करने का इंजाम यही होता है। जो औलाद वालदेन की खिदमत और इज्जत नहीं करती, इसे कभी सुकून नसीब नहीं होता। बुजुर्गों का एहतराम और उनकी देखभाल करना ही अस कामयाबी की बुनियाद है। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इससे भी ज़्यादा दिलचस्प वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली ताज़ा तरीन वीडियो ज़रूर देखें। उम्मीद है कि वो वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी।